परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि आप जैसे भी हो आप मेरे पास आइए। प्रभु यीशु कहते हैं कि आप पापी हो, आप बार बार पाप में गिर जाते हो, आप बार बार गलतियां करते हो और पाप से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर पापों के बंधन से छुटकारा दूंगा। प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि आप मेरे पास आइए, हमेशा मुझ में बने रहे और अपने पापों का पश्चाताप करें और वही पाप दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा ले तो प्रभु यीशु हमें वही पाप ना करने की सामर्थ्य देता है और फिर हम कभी पाप नहीं कर पाते। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दया चाहता हूँ। पहले दया दर्शाना हमें सीखना है। प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वासी मसीह भाई बहन होने के नाते हमें दूसरों के प्रति दया करना सीखना है। हमें दया करना है जो दया पात्र है उनके प्रति, यानी विश्वासी मसीह भाई बहन में एक सबसे बड़ा गुण है, वो है दयालुता। प्रभु यीशु भी जब तक पृथ्वी पर थे तो वो हमेशा दयालु बने रहे। बीमारों पर, भूखों पर, प्यासों पर, गरीबों पर हमेशा दया करते रहे। इसीलिए हमें भी दूसरों पर दया दर्शाना सीखना है। दूसरों पर दया करना हमेशा हमें करते रहना है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, आपसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। ऐसे कई प्रकार के पाप है जो हमसे ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो चिंता मत करो, प्रभु यीशु के पास आओ, अपने पापों का पश्चाताप करो और सारे पाप जो हमसे जाने अनजाने में हो जाता है वही दोबारा पाप ना हो जाए ऐसा सामर्थ्य प्रभु से मांगे, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करे और विश्वास करो प्रभु यीशु पर कि आपको वैसा ही शक्ति और सामर्थ्य देंगे जो आप कभी अपने जीवन में पाप नहीं कर पाएंगे। हम पाप ना करने पाए इसीलिए हमें पश्चाताप करना है और दोबारा पाप ऐसा ना हो जाए ऐसा हमें प्रभु से सामर्थ्य मांगना है, शक्ति मांगनी है, ऐसी हमें प्रार्थना करनी है ताकि आप जाने अनजाने कभी पाप ना करने पाओगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना धीरज रखते हैं, अपने बच्चों के बड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। माता अपने बच्चे को नियमित खाना देती है तब बच्चा बड़ा होने लगता है। इसी तरह विश्वासी मसीह भाई बहन और जाने अनजाने पाप करने वाले व्यक्ति जब प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं और वचन सुनते हैं तो धीरे धीरे उनका आत्मिक जीवन बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे वो लोग आत्मा में बढ़ जाते हैं, प्रभु की संगति में रहना सीख लेते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जो छोटा बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसी तरह जाने अनजाने पाप करने वाले व्यक्ति चर्च आता है, पाप करना छोड़ता है, पाप करने का पाप किया उनका पश्चाताप करता है तो प्रभु यीशु उनको देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा अब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। आमीन। धन्यवाद। इसी तरह जब हम इंसान होकर अपने बच्चों के सारे इतने धीरज से हम बच्चों के लिए इतने धीरज से हम रहते हैं तो सोचो प्रभु यीशु जो हमसे प्रेम करते हैं वो कितना धीरज रखते हैं हमारे साथ। अगर हमारे चर्च में आने के बाद भी, प्रभु की संगति में बने रहने के बाद भी पाप हो जाता है, हम गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं, वापस खड़े हो जाइए, फिर चर्च में आइए, फिर से प्रभु की संगति में बने रहिए, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए तो भी प्रभु उनको खड़ा करते हैं और हमेशा संभालते हैं। प्रभु यीशु हमारा इनकार कभी नहीं करता। आपसे पाप हो जाता है तब भी चर्च में आते रहे, प्रभु की संगति में बने रहे। प्रभु यीशु आपका इनकार कभी नहीं करेगा। लेकिन जो पाप आपसे हो जाते हैं उस पाप को आपसे हमेशा के लिए दूर करेगा। वो पाप ना करने की, दोबारा पाप ना करने की वो सामर्थ्य आपको देगा ताकि आप पाप से छुटकारा पाए और आप आत्मा में प्रभु की संगति में बने रहे। परमेश्वर के लोगों, आज के दिनों में शैतान यही चाहता है। शैतान का मेन हथियार है कि आपके दिमाग के अंदर हीन भावना डालना,
दोष भावना डालना। शैतान हमारे दिमाग में दोष भावना डालता रहता है, हीन भावना डालता रहता है कि तू चर्च में आने के लायक नहीं है, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए यानी बाइबल पढ़ने के लिए लायक नहीं है, तू बार बार पाप करता है तो तू पापों का पश्चाताप करने के लिए भी लायक नहीं है, काबिल नहीं है। क्योंकि शैतान जानता है कि यह वचन पढ़ता रहा, वचन सुनता रहा, चर्च में आकर स्तुति आराधना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, पापों का पश्चाताप करता रहा और पाप नहीं करेगा तो बहुत ही परिपक्व ये हो जाएगा और मैं दोबारा उनको पापों में नहीं डाल सकूंगा और दोबारा उस बंधनों में मैं नहीं डाल सकूंगा, ये चीज़ों से मैं उनको नहीं बांध सकूंगा। तो परमेश्वर के लोगों, जब बच्चे छोटे होते हैं कई बार कपड़े गंदे करते हैं, लेकिन फिर भी माँ वो कपड़े धोकर फिर से वो बच्चों को वो कपड़े देगी माँ, क्योंकि माँ को पता है फिर से ये कपड़े गंदे करेगा, फिर भी माँ हमारे कपड़े धोकर हमें हमेशा देती है। लेकिन इस बीच एक समय आता है, हम बढ़ रहे होते हैं, हम बढ़ते हैं और फिर एक समय ऐसा आया कि हमने कपड़े गंदे करना छोड़ दिया। इसी तरह हम भी अगर मसीहत में है, मसीह में आप प्रभु के बच्चे हो, तो एक बड़ी बात बताना चाहूँगी कि आप गिर गए तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए और फिर चलो, फिर खड़े हो जाओ और फिर आगे चलो, फिर गिरते हो फिर उठो, फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो, फिर चलो। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि परिस्थिति हमारी कोई भी हो, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु की संगति में हमें हमेशा रहना है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि शैतान आपको उस पाप के बंधन में नहीं बांध पाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि फिर शैतान हमको उस पाप में बंधन में नहीं बांध पाएगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में प्रभु की संगति में बढ़ रहे हो। प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहना आप सीख लिया है, आपने सीख लिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, धन्यवाद। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो भी प्रभु उनको उठाएगा। हाँ, धर्मी जन 7 बार गिर जाए तभी प्रभु उनको उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिनों में सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने 7 दिनों में सारी सृष्टि की रचना की। तो 7वां नंबर है, जो 7वां नंबर है, 7 नंबर परिपक्वता का नंबर है। यानी बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाता, हाँ, धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तब तक प्रभु उनको उठाएगा। धर्मी जन चाहे कितनी भी बार गिरे, परमेश्वर उनको उठाएंगे। चाहे हजारों बार गिरे धर्मी जन, फिर भी परमेश्वर उनको उठाएंगे और कहेंगे, चल मेरे बच्चे, चल मेरा बेटा, मेरे खड़ा हो जा और मेरे पीछे मुझ में बना रहे और मेरे पीछे हो आ। क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है, मैं न तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा, जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। ये प्रभु का वचन है। और मैं तेरे साथ रहूंगा और तू गिरेगा और तुझे मैं उठाऊंगा। तभी तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु को पता है कि हम पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। इसीलिए हमें किसी को दोष नहीं देना है, ना किसी को हमें दोष लगाना है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु के बलिदान जो क्रॉस पर दिया, प्रभु यीशु ने जो बलिदान क्रॉस पर दिया है, उनको देखो और उनको याद करो। प्रभु यीशु के जो लहू बह रहा है उनको याद करो। उस लहू का छंटकाव अपने आप पर करो, उस लहू में अपने आप को ढको और आगे बढ़ो। प्रभु यीशु का लहू जो क्रॉस पर बहाया उसको देखो, वो लहू बह रहा है, उस लहू में अपने आप को लेके चलो, अपने आप को उस लहू में ढको और आगे बढ़ो। गिर जाते हो तो उठो, प्रभु यीशु के लहू में ढको और आगे बढ़ो। प्रभु यीशु के लहू में ढकने से शैतान आपसे हमेशा के लिए दूर भागेगा, आपके करीब शैतान नहीं आएगा। इसीलिए पवित्र प्रभु यीशु का लहू जो क्रॉस पर बहा है, उस लहू में हमेशा के लिए ढको
और आगे बढ़ो और पवित्र बनो और आगे बढ़ो। गिर जाते हो, खड़े हो जाओ। गिर जाते हो, पाप हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी खड़े हो जाओ और प्रभु में आगे बढ़ो और दोबारा पाप ना करने की प्रतिज्ञा लो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु के लहू से अपने को ढको और आगे प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु हमारा इनकार नहीं करता, कभी प्रभु हमारा इनकार नहीं करता। प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ता। प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ये शैतान है जो दोष भाव डालता रहता है, दोष भावना हमारे में डालता रहता है। इसीलिए मसीह भाई बहन प्रभु को छोड़ देते हैं, यही सोचकर कि मैं प्रभु के लायक नहीं हूँ। हाँ, मैं प्रभु के लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचकर मसीह भाई बहन प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु किसी मसीह भाई बहन को कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है, क्योंकि प्रभु का वचन तो कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और मैं ना तुझे त्यागूंगा, मैं जैसे मूसा संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। ये प्रभु का वचन है। तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, इतना याद रखो। इसीलिए हमें भी प्रभु को कभी नहीं छोड़ना, चाहे हमारी परिस्थिति जो भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हमें प्रभु को पकड़ रखना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा के लिए हमें बने रहना है। तो हम आगे बढ़ेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और सफल भी होते जाएंगे। लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमारा प्रभु हमें बिन शर्ती प्रेम करता है, हमें बिन शर्ती प्रेम करता है। हमारा अच्छा पिता भी है और हमारा प्रभु भी है जो हमेशा हमें याद रखना है। आमीन। हमारे बचपन से प्रभु हमको संभालते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उनके नाम में तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। देखो, प्रभु का वचन कहता है हमारे पाप क्षमा हुए हैं। बाइबल हमें ये भी कहती है कि जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतना ही तेरे पाप को मैंने दूर कर दिया है। हमारे पाप प्रभु ने दूर कर दी है। प्रभु के नाम से हमारे सारे पाप माफ किए हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को माफ किया है, अब मैं तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं करता। प्रभु को हमारे पाप एक भी याद भी नहीं रहता, वो स्मरण भी नहीं करते। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों का स्मरण नहीं करता, एक बार भी नहीं करता। प्रभु ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे पाप प्रभु यीशु में माफ़ हो गए हैं। अब हमें दोबारा पाप ना हो, दोबारा गलतियां ना हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु से सामर्थ्य मांगना है ताकि हम पाप न करने पाए, ताकि हम दोबारा पाप न करने पाए और प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा हमें बने रहे और हम आशीषित जीवन जिए पृथ्वी पर का, और फिर हम अनंत जीवन के भागीदार भी बने। यही मेरी हम सब के लिए प्रभु से प्रार्थना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु हम सबको हमारे साथ रहे और हमारे लाइफ में हमारी तरफ प्रभु की आशीष हमेशा बहती रहे। प्रभु की स्वर्गीय आशीष हमेशा के लिए हम पर बहती रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।